16वां प्रकरण। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा का नाश ही तो मुक्ति है। यह बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रिय शिष्य, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अध्ययन करो अथवा अनुशीलन करो, तुम्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। जीव मुक्त होने का तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक तुम केवल पढ़ी हुई या सुनी हुई ज्ञान वार्ताओं को भूलकर उन्हें आत्मसात न करोगे। ज्ञान को केवल बुद्धि का विषय बना छोड़ने की अपेक्षा उनके अनुसार जीवन में आचरण करना, उसे जीवन में उतारना आवश्यक समझें। चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कर्मठ बनो, ध्यान करो या समाधि लगाओ, तुम्हारे चित्त को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने किए कर्मों का फल भोगने की आशा या तृष्णा का त्याग न करोगे और पूरी तरह आसक्ति रहित नहीं होगे। सभी संसारी लोग शरीर के निर्वाह के निमित्त श्रम करते हैं और इस प्रकार कर्म विकर्म में प्रवृत्त होकर दुख उठाते हैं। इस तथाकथित श्रम से निवृत्त होकर केवल अनायास प्राप्त भोग भोगने में ही संतुष्ट रहने वाले सर्वथा निवृत्त ज्ञानी ही धन्य होते हैं। जो पलक उठाने और गिराने के श्रम को भी अनायास न करके श्रम साध्य बना लेते हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। अनायास होने वाले श्रम से ही सुख मिलता है। श्रम साध्य कार्यों में कोई सुख नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्रम का मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इससे निराशा होती है और मन अशांत होता है। मनुष्य का मन जब द्वंद्वातीत हो, कोई दुविधा न रहे, तभी उसे सुख मिलता है। मैंने यह काम कर लिया, वह नहीं किया आदि विचारों से डांवाडोल चित्त को सुख नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से किया गया भी दुखदायी हो जाता है। अतः इच्छा से प्रेरित होकर कोई भी काम करके सहज भाव से ही रहना चाहिए। सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से रहित पुरुष ही जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। विषय वासना से अछूता व्यक्ति वैरागी नहीं बनता जब तक कोई व्यक्ति ग्रहण करने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक त्याग न कर दे। जब तक वैरागी कहलाने का अधिकार नहीं होता, विषयों के प्रति अनुराग होने से वही रागी बनता है। जो इस ग्रहण त्याग की इच्छा से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर रहने वाला सच्चे अर्थों से सुखी है। संसार में तृष्णा की प्रवृत्ति वैसी ही स्वाभाविक है जैसी वट वृक्ष में अंकुरित होने की प्रवृत्ति। ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति भी वैसी ही है। प्रारब्ध कर्म का भोग करना मनुष्य का स्वभाव का अंग है। यह भोग करना विचारपूर्वक नहीं होता, सहज प्रवृत्तिवश होता है। विषय भोग की इच्छा में प्रवृत्त होने के परिणाम स्वरूप जब निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर झुकाव हो, तो मनुष्य को विचारपूर्वक निवृत्ति की अवस्था में यथावत स्थिर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्द्वंद होकर जीना उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। न उसमें प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति। इसी मनोवस्था में रहना कल्याणकारी है। भोगों में आसक्त होने के कारण ही राग वाले व्यक्ति को दुख होता है। दुखों से मुक्ति होने के लिए वह संसार के परित्याग की कामना करता है। उसे इस त्याग में ही दुख होगा। वितरागी व्यक्ति वही है जो इस ग्रहण त्याग दोनों से अलग रहता है। आसक्त न होना उसका स्वभाव बन जाता है और वह उसी दशा में स्थित रहता है, कभी डांवाडोल नहीं होता। जिस व्यक्ति के चित्त में अज्ञान बना रहता है, उसे शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। ऐसे वितरागी व्यक्ति को कभी बंधन मुक्त होने का भी अभिमान नहीं होता और न जीवन के प्रति ममता होती है। जिसे मोक्ष का अभिमान हो वह योगी नहीं होता। सच्ची मुक्तात्मा को अभिमान हो ही नहीं सकता। चाहे तुम्हें साक्षात महादेव ही उपदेश दें, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी तुम्हारे हित की बात करें, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक तुम सांसारिक व्यवहार अथवा अतीत को भूलने का स्वभाव नहीं बनाओगे। आत्म तत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग बहुत आवश्यक है। 17वां प्रकरण। पुरुषों की ब्रह्मा विद्या में प्रवृत्ति करने और आत्मज्ञान का फल बताने के उद्देश्य से अष्टावक्र जी ज्ञान की दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं
जो साधक इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा से ऊपर उठ गया है और जो स्वयं तृप्त होकर आत्मिक आनंद में एकाकी रमण करता है, वह आत्मज्ञान और योगाभ्यास का फल एक साथ पा जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। हे शिष्य, ऐसा तत्वज्ञानी इस जगत में रहता हुआ तो कभी खिन्न नहीं होता है, न दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि समस्त ब्रह्मांड मंडल में वही व्याप्त है और उसकी महिमा लोक लोकांतरों में विस्तारित है। आत्मज्ञान हो जाने से जीवन मुक्त और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट साधक को विषय भोग आकर्षित नहीं करते। मधुर रस युक्त लता वल्करियों को खाकर संतुष्ट हाथी जिस प्रकार नीम के कड़वे पत्ते खाने को नहीं ललचाता, उसी प्रकार आत्मानंद से तुष्ट व्यक्ति को विषयानंद आनंदित नहीं कर सकते। ऐसे सदा तृप्त संतुष्ट व्यक्ति को ज्ञान पाने के बाद पहले भोगों विषयों की याद भी नहीं आती और उसे उन विषय भोगों की लालसा भी नहीं होती जो उसने नहीं भोगे हैं। ऐसे पूर्णतः सिद्ध पुरुष विरले ही होते हैं, मगर होते अवश्य हैं। संसार में भोग भोगने वाले बुभुक्षु मनुष्य भी मिलेंगे अथवा मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षु भी मिलेंगे, किंतु जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो दोनों इच्छाओं से मुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण से परम ब्रह्म में स्थित हों। संसार में ऐसे स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष विरले हैं जो धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, जीवन मरण आदि सबसे उदासीन होकर अद्वैत आत्मा में स्थित हों। ऐसे उदार भावी मनुष्य त्याग और ग्रहण की दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति में विषय के लय होने की इच्छा अथवा विषय में स्थिर रहने से कोई द्वेष नहीं, अर्थात जगत प्रपंच के रहने या नष्ट होने से जिसे कुछ लेना देना नहीं है, और जो विषय को साक्षी भाव से देखता है, वही कृत है और पूजनीय है। वही मनुष्य कृतार्थ है जो संसार में देखने, सुनने, स्पर्श करने, खाने पीने आदि सभी लोक व्यवहार करते हुए भी निरासक्त एवं निसंग रहता है। ऐसा मनुष्य निष्काम कर्म करते हुए भी कर्म जाल में कभी नहीं फंसता। ऐसे निष्काम कर्म योगी के लिए मानो संसार सागर सुख ही हो। वह राग विराग दोनों से अछूता रहता है। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, इंद्रियां चेष्टाहीन रहती हैं और संसार सागर की लहरें उसे स्पर्श भी नहीं करती। न तो वह जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। उसके ये सब कार्य स्वयं अनायास होते जाते हैं। वह प्रयासपूर्वक कोई कार्य नहीं करता है। ऐसी अलौकिक स्थिति में विरले ही पहुंच पाते हैं। ज्ञानवान की अलौकिक अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा शीर्षस्थल निर्मल अंतःकरण वाला व्यक्ति सब कालों में स्वस्थ प्रसन्न रहता है। सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ऐसा समदर्शी योगी सर्वजयी होता है। वह सभी अवस्थाओं में एक रस रहता हुआ ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। इच्छा अनिच्छा से मुक्त हुआ जीवन मुक्त मनुष्य सर्वत्र देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने, ग्रहण करने, त्याग करने, बोलने चालने वाले आदि समस्त कार्य करते हुए भी कार्य बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा जीवन मुक्त मनुष्य न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करने में प्रवृत्त होता है। वह न तो बहुत हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न किसी से कुछ लेता है और न किसी को देता है। वह तो सर्वत्र उदासीन मन अपने आप में मगन एवं समरस रहता है। अनुरक्त स्त्री के समीप होने पर भी जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता, मृत्यु निकट देखकर भी जो व्याकुलता अनुभव नहीं करता और सदा स्वस्थ मन से सब व्यवहार करता है, वही पुरुष जीवन मुक्त होता है। सुख दुख में संभाव से रहने वाला नर नारी दोनों के संपर्क में समान व्यवहार करने वाला, संपत्ति और विपत्ति में सर्वत्र समदर्शी रहने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी बनता है। जीवन मुक्त मनुष्य के हृदय में उद्वेग या आवेश के उतार चढ़ाव नहीं आते। हिंसा, अतिशय, करुणा, उच्छृंखलता, आश्चर्य, क्षोभ आदि आवेशों से उसका मन कभी डांवाडोल नहीं होता। जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी विषय भोग का लोभ भी नहीं करता और न उसके प्रति विद्वेष की भावना रखता है। उसके हृदय में विषय वासना की लालसा नहीं जागती,
अनासक्त भाव से वह सहज सुलभ भोगों को भोगता है और अप्राप्त भोगों के प्रति उदासीन रहता है। पूर्णतः अनासक्त और विकार शून्य मन रखते हुए वह समस्याओं और साधनाओं की तथाकथित हितकारी या अहितकारी कल्पनाओं से दूर रहता है। यही कैवल्य की स्थिति है। ऐसी मनस्थिति में रहता हुआ वह सदा सर्वत्र संभाव से विचरण करता है। जो व्यक्ति मैं मेरा के अहंकार सूचक भाव से रहित होकर अपने कर्म करता रहता है, अभिमान शून्य रहते हुए मैं मेरा आदि दम भाव का शिकार नहीं बनता, ऐसा दृढ़व्रती व्यक्ति सब व्यवहार करके भी कर्म पास के बंधन में नहीं बंधता और कर्मठ होते हुए भी निष्कर्म कहलाता है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला संकल्प विकल्पहीन व्यक्ति का मन सदा प्रसन्न प्रकाशित रहता है। समोह, सौपन, जोड़ना आदि की अज्ञानजन्य भावनाओं से वह कभी ग्रस्त नहीं होता और लोक व्यवहार करते हुए वह अलौकिक आनंद का अनुभव करता है।